आज परम गुरु शिव की असीम दया, सात विधि का आशीर्वाद से भगवान शिव के पवित्र ब्राह्मण में भगवान शिव ही गुरु हैं। इस संदर्भ में पूर्णतः आध्यात्मिक प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। मेरी वाणी जहाँ तक गति कर रही है, चर्चा कराने वाले व चर्चा पर उपस्थित एक एक गुरु भाई, एक एक गुरुवान के श्री जन को मेरा प्रणाम। मेरे प्रणाम को अपने अपने चरण में स्वीकार करें। ये मानव जीवन में पहली बार प्रत्येक मनुष्य को इतना सुंदर अवसर मिला है कि आज जो है उस भगवान शिव की गुरु स्वरूप की बातें प्रत्येक व्यक्ति से कहने और सुनने का अवसर मिला है। मेरे भाई बहन, ये हम बहुत दिन से 17 साल से लगभग हमें करते आ रहे हैं कि वही बाबा, वही शिव जो घर घर में पूजित हैं और ये घरों में पूजित हैं, घर घर के बाबा हैं, उन्हें अपना गुरु बना लिया जाए, यानी एक रिश्ता और जोड़ लिया जाए। आप जानते हैं रिश्ता होता है क्या? हमारे लौकिक जगत में बहुत रिश्ते हैं। जब मानव इस धरती पर आता है तभी से उसके रिश्ते बन जाते हैं। यानी जन्म लेते ही मम्मी पापा, नाना नानी, भाई बहन, तमाम रिश्ते उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन ध्यान जो देने योग्य ये बात है कि रिश्ता होता क्या है। यानी रिश्ता भाव के धरातल पर चलता है। पति पत्नी का रिश्ता भाव से चल रहा है तो चलता है, नहीं तो तलाक हो जाएगा। बेटा है, पिता का रिश्ता अगर भाव के धरातल पर नहीं चलता है तो देख ही रहे हैं आज के युग में अरे हो क्या रहा है। तो आने महादेव से जो हमने अपने रिश्ता बनाया है, इस भाव के धरातल पर हमें लेकर चलना है, क्योंकि बिना भाव के कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान शिव को गुरु बनाने में हम और आप मत मन से शिव को अपना गुरु माना। और माना क्या, मेरे जीवन में तो मैं सर्वप्रथम तमाशा देखने ही गया था। मेरे को कोई दुख नहीं था, मैं दुखिया नहीं रहा। लेकिन तमाशा देखते देखते 10-15 दिन के बाद यह एहसास होने लगा कि नहीं, ये गुरु का काम कर रहे हैं। मैं उस समय अच्छी तरीके से 3 सूत्र करता भी नहीं था, लेकिन चर्चाओं को मैं जाता रहा और सुनता रहा। लेकिन जाने आने और सुनने से हुआ है क्या, मैं आपसे अपनी एक पहली अनुभूति पहले ही बता रहा हूँ कि मन से चर्चा सुनिए। यानी मन लगा करके एक एक शब्द को अगर आप सुनते हैं तो उसके जो भाव है हमारे मन मस्तिष्क में अगर वो प्रवाहित होने लगते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में सुनने से भी सुकून मिलेगा। क्योंकि मन से अगर सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो कुछ बातें आपके दिल और दिमाग में उतरेगी और वह जो है आप उसी रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। तो मैं जो कह रहा था कि आने 15 दिन के बाद आने वह अनुभूति मिली है मेरे जीवन में, मेरे भाई मेरे बहना, दुखों की नहीं, अपनी आदतों की। जबकि चर्चा के माध्यम से वरेन गुरुवाता ने खुद कहा कि खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, जाति धर्म मजहब का कोई यानी इसमें बंधन नहीं है। तो खान पान में तो आप जानते हैं कि बहुत चीजें आती हैं, जैसे मदिरा, मांस वगैरह वगैरह चीजें तमाम आ जाती है इसके अंदर। लेकिन मेरे जीवन में 15 दिन के बाद खान पान में भी परिवर्तन आ गया। मांस खाना, शराब पीना, यानी ये सब चीजें जो है ऑटोमेटिक चली गई। मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन छूट गया। ये गुरु की असीम दया है
कि यानी विकार को निकाल करके सुविचार लाना। और सुविचार तभी आएगा मेरे भाई बहन जब हम भगवान शिव को गुरु माने हैं, तो भाव की धरातल पर इसको लेकर के चलना होगा। और भाव की धरातल पर अगर आप चलते हैं तो निश्चय ही चलते चलते उस महादेव से जरूर प्रेम हो जाएगा। एनी टाइम कभी भी कहीं भी अगर हम और आप रहेंगे तो निश्चय ही आने महादेव का नाम लेकर के, अपने गुरु का नाम लेकर के घर से निकलेंगे, घर का काम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, जितना भी काम अपने जिंदगी का है गुरु दया से करेंगे। क्योंकि गुरु ही वह चीज, वह शब्द है, गुरु ही वह शक्ति है जो कि हम भगवान शिव को देखे नहीं है, लेकिन गुरु को मिलाने का अगर काम करेंगे तो गुरु ही करेंगे शिव को मिलाने का काम। लेकिन यहाँ पर जो एक बात है अजीब सी लगती है लोगों को कि जब भगवान शिव ही है तो उन्हें गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन समझने की बात यह है कि भगवान शिव से, भगवान तो भोला है, अवरदानी है, आशुतोष है, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, जो मांग लिया जाता है वो दे देते हैं। लेकिन दे तो देते हैं, लेकिन चलाना है हमें और आपको। अगर चलाने का तरीका नहीं है तो रावण जैसे व्यक्ति, रावण जैसे अज्ञानी को तो इतना बड़ी शक्ति मिली, फिर भी सर्वनाश की तरफ चला गया। तो आने इस धरातल पर जो उस परमात्मा ने, जो महादेव ने, जो सृष्टि के रचयिता ने हमें और आपको दिया है, इसे संचालित कैसे करें। इस मानव जीवन में ये प्रेम कैसे उत्पन्न होगा। इन सूत्रों में ये सूत्र ही नहीं मंत्र का काम करते हैं, जिसको हम सूत्र बोलते हैं कि 3 सूत्र से हम शिव के शिष्य हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा कि दया मांगना है क्या। यानी दया एक शब्द है और एक शब्द से हम पूरे जो भी मन में भाव भरता है, जो भी समस्याएं आती है, जो भी जरूरत पड़ती है, तो मात्र हम दया मांगना शुरू कर देते हैं कि महादेव हमारे बेटे की तबीयत खराब है, ये महादेव हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, ये महादेव हमें इस चीज की आवश्यकता है। अन्य दया में सारी चीजें दया में मेरे समाहित है। मेरे भाई मेरे बहना, तो सभी भाई बहन बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं कि अपने गुरु के लिए दया क्यों न मांगी जाए। देखिए अपने गुरु के लिए दया मांगना अति आवश्यक है, लेकिन दया मांगने के बाद आलसपन में रह जाना, गुरु कार्य न करना, किसी से इस बात को न कहना, किसी को जोड़ने का प्रयास न करना, तो ये बातें शब्दों में रह गई है। अगर ये बातें शब्दों तक सीमित रहेगी तो जो पहले का हुजूम था हम और आप देख रहे हैं वो कम हो गया है। क्यों कम हो गया है कि हम दया मांग रहे हैं, हमारी समस्या का निदान हो रहा है, चाहे गुरु भाई बनाए या न बनाए, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। वरेण्य गुरु भाता ने हमारे आपके ऊपर, हमारे कंधों पर एक बोझ डाला है। अब बोझ डाल करके वे खुद जो है हमें वो ऊर्जा दी है, वो शक्ति दी है। आज भी हमारे साथ चल रहे हैं वरेण्य गुरु भाता और दीदी। यानी वरेण्य गुरु भाता और दीदी आज भी हमारे साथ चल रहे हैं। दुनिया वाले भले समझे क्या नहीं, शास्त्री तो नहीं है, लेकिन नहीं मेरे भाई मेरे बहना, जीवन में जितने शब्द उन्होंने बोल दिए हैं वो अक्षरशः अगर उसे हम ग्रहण कर लें तो समझ लीजिए कि मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि इस समय की स्थिति जो हम देख रहे हैं, अन्य चर्चाएं कुछ कम हुई है, तो कम क्यों हो गई। अन्य उन गुरु भाइयों को चयनित नहीं किया जा रहा है। हमारे क्षेत्रों में भी मैंने देखा क्या ढोलक, हारमोनिया और भजन भाव वालों को अब आमंत्रित ज्यादा लोग कर रहे हैं। आनंद आनंद, जबकि 3 सूत्र को समझते नहीं। हम और आप बोलते हैं कि चर्चा में कोई खर्चा नहीं, लेकिन 2000-3000 तक वे खर्चा करते हैं। भीतनाथ को बुलाकर खिलाते पिलाते हैं, लेकिन गुरु का काम बिल्कुल नहीं करते। चर्चा में एक तरीके से जो बदरेशन है वो धीरे धीरे पनपना शुरू कर दिया है। इसी संदर्भ में मैं बहुत पहले वरेण्य गुरु भाता जी से इस सवाल को उनके सामने रखा था कि आज चर्चा करने वाले जो भजन से नहीं करते, भजन गाने वाले
और भजन न करने वालों में मतभेद पैदा हो रहा है। वे उनको बोलते हैं, उनसे नफरत की बातें करते हैं। तो हरेन गुरु माता ने बहुत बढ़िया बात कही कि जब गुरु शरीर में होता है तो उसका एक ही मत होता है और एक गुरु के आदेश पर पूरे शिष्य चलते हैं। जब गुरु शरीर में नहीं होते तो जो कुछ भी ज्ञान पाते हैं उसे अपने पेशे और धंधे में लगाना शुरू कर देते हैं और मठाधीश बन जाते हैं। क्योंकि तमाम उदाहरण दिए, जैसे महात्मा बुद्ध रहे, महावीर रहे, पैगंबर साहब मोहम्मद साहब रहे, तमाम ऐसे लोग, लेकिन मरने के बाद आने उनके मत अलग अलग हो गए। देख रहे हैं कि जितने भी मत हैं, आज जय गुरुदेव चाहे जिंदा है मुर्दा जो कहते हैं लेकिन नहीं है, अरे उसके बाद गढ़वा घाट बाबा के कई मत हैं। लेकिन वरेण्य गुरु माता ने कहा कि देखिए एक न एक दिन सबको यह अनिवार्य है कि एक मत पर आना ही होगा। और सबसे बड़ी चेतावनी उन्होंने जो शब्द कहा कि दुनिया क्या कर रही है इसके तरफ मत जाओ, तुम्हें क्या करना है मात्र अपनी जिम्मेदारी निभाओ। यानी अपनी जिम्मेदारी से मुख नहीं मोड़ना है, अपनी जिम्मेदारी को शास्त्री के साथ बातों को लेकर के चलना है। मेरे भाई बहन, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन मैं निवेदन करने आया कि भाव से अगर दया मांगते हैं तो आप उस समय उस जगह भी बच जाते हैं। जैसे रोड पर चल रहे हैं, अब सामने ही ट्रक आ गई है तो क्या आप वहां दया मांगने का काम करेंगे? नहीं। यही भाव सत्ता गुरु की दया से यानी कई बार दुर्घटना होने से बच गया। मैं भी दुर्घटना एक बार होने से बच गया। जो ही रोड से जा रहा था, रोड के नीचे टंकर खड़ा था, OR में था, उसके सामने जो ही गया मैं, जो ही टंकर इतनी तेजी के रफ्तार से आया कि ठीक मैं मात्र एक हाथ की दूरी पर रह गया। अगर टंकर जरा सा भी बढ़ता तो दबाकर चला गया होता। तो मेरे भाई मेरे बहना, महादेव की दया हमेशा पल प्रतिपल बरसती रहती है। काश अपने मन में यह 3 सूत्र के आधार से अपने गुरु शिव आपके सांसों में बसते हैं। जहाँ भी चलते हैं शिव का नाम लेकर, जहाँ बैठते हैं शिव का नाम लेकर निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, दया मांगिए कि जितने भी गुरु भाई बोलते हैं कम से कम 1 घंटा 2 घंटा ये चर्चा सुनने के लिए मन मेरा अस्थिर रहे। तब तो जाकर के शास्त्री ने कहा कि 4 घंटे की चर्चा 40 साल की तपस्या से भी बड़ी है। क्यों कहा? जब मन नहीं लगेगा, चर्चा सुनेंगे नहीं, ध्यान में रखेंगे नहीं, तो 40 साल बराबर कैसे होगी? इसलिए मैं निवेदन करने आया हूँ कि अपने गुरु से दया मांग करके अपने गुरु की चर्चा करें। क्योंकि चर्चा भी भाव सकता है, प्रेम होता है। जितने गुरु भाई गुरु बहन पता नहीं कहां से आए हैं, लेकिन सब परिचित हैं, कोई अपरिचित नहीं रहा इस समय। तो मेरा निवेदन है कि चर्चा के माध्यम से मेन सूत्र आने एक दूसरे से बताने का प्रयास करें, जोड़ने का काम करें, जिस प्रकार से भी वह जुड़ सके। क्योंकि दीदी की बात हम करते हैं कि दीदी आने साहब भी बोले हैं, 1 कप चाय पिला करके भी, कुछ खर्च करके भी, खाना खिला करके भी अगर वह शिष्य बनता है, महादेव की तरफ चलने का प्रयास करता है, तो उसे अवश्य आप जोड़ने का प्रयास करेंगे। और तीसरे सूत्र में अपने गुरु को प्रणाम करना है, अन्य नमः शिवाय से प्रणाम करना है। सभी भाई बहन एक ही बात बोलते हैं, अनुभव के अनुसार सबको अनुभव है कि होता नहीं है, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। डेली का डेली प्रयास करना है और सांस की समान गति पर सांस को अस्थिर करके पहले सोचिए कि हमारी सांसें सामान्य हो गई, और अपने ध्यान को आने अपने गुरु के चरण में ले जाइए। अगर कोई तस्वीर दिखती है, शिवलिंग दिखता है, आपकी फोटो दिखती है, अगर कुछ नहीं दिखता तो कुछ न दिखे, क्योंकि वह जो है साकार भी है, निराकार भी है, लेकिन आपके मन स्थिति को वो जानते हैं कि मेरा शिष्य प्रयास कर रहा है। माला हो तो माला से करें, अन्यथा
माला न हो तो सांस की समान गति पर जितना हो सके 10 बार, 11 बार, 5 बार, लेकिन अगर 10 बार, 5 बार, 4 बार करते हैं तो इसको आप टुकड़ों में करना पड़ेगा। अब माला से करते हैं तो 1 बार भी कर सकते हैं। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को अपने गुरु के चरण में रखते हुए अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ वरेण्य गुरु भाषा को, और प्रणाम करता हूँ दीदी को। आप सभी को पुनः प्रणाम, मेरे प्रणाम।